मैं अपने इस लेक्चर में एमएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की इकाई 1 के एक बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं। मेरा पहला टॉपिक है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, नामित, क्रमित, अंतरित और अनुपातिक पैमाने। देखते हैं ये क्या होता है। वस्तुतः एसएस स्टीवेंस ने मापन की प्रक्रिया को उसकी यथार्थता के आधार पर 4 स्तरों में विभाजित किया है। नामित स्तर, जिसको अंग्रेजी में नॉमिनल लेवल कहते हैं, क्रमित स्तर, जिसे अंग्रेजी में ऑर्डिनल लेवल कहते हैं, अंतरित स्तर, इसे इंटरवल लेवल कहते हैं, और अनुपातिक स्तर, इसे रेशियो लेवल कहते हैं। कुछ विद्वान इन्हें स्तर ना कहकर पैमाना कहते हैं। नामित पैमाना, क्रमित पैमाना, अंतरित पैमाना और अनुपातिक पैमाना। वस्तुतः आपके पाठ्यक्रम में पैमाना या स्केल शब्द का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि मूल रूप से यह एसएस स्टीवेंस ने दिया था, इसीलिए हमने लेवल्स की चर्चा भी यहाँ पर की है। आइए देखते हैं क्या होता है। वस्तुतः नामित पैमाना ये प्राथमिक स्तर का है। यहाँ पर केवल हम तथ्यों का वर्गीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम जेंडर के आधार पे बॉयज और गर्ल्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं तो यह इसी स्तर का पैमाना होगा। और हम आज जानते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का हम अपने रिसर्च में जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो वहाँ वेरिएबल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जब हम फैकल्टी लेते हैं तो फैकल्टी में हम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्लासिफिकेशन है, केवल वर्गीकरण किया गया है फैकल्टी के आधार पर। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन जो है पहले है और कौन बाद में है। जबकि इसके अगले स्तर में क्रमित पैमाना, जो ऑर्डिनल स्केल मेरा है, वहां क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर का मतलब निश्चित क्रम है, वहां वर्गीकरण भी है, वर्गीकरण के साथ एक निश्चित क्रम भी है। जैसे जब हम आईक्यू के आधार पे हम विद्यार्थियों को हाई आईक्यू, एवरेज आईक्यू और लो आईक्यू में विभाजित करते हैं तो वहां पर एक निश्चित क्रम है। हाई आईक्यू वाला, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो हाई आईक्यू पहले आएगा, एवरेज आईक्यू बाद में और लो आईक्यू सबसे नीचे है। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम बढ़ लें तो लो आईक्यू सबसे पहले होगा, एवरेज होगा इसके बाद, फिर हाई आईक्यू। कुल मिलाकर के एक ऑर्डर है, वहां पर निहित है। तो ये नामित स्तर से एक बेहतर स्तर का मेरा पैमाना होगा। अगले बिंदु में जब हम आ जाते हैं तो वहां पर अंतरित पैमाना आता है, इंटरवल स्केल जिसको हम कहते हैं। यहां पर क्लासिफिकेशन भी है, ऑर्डर भी है, जैसा कि पहले दोनों ही पैमानों में आ चुका था। अब यहां पर इक्वल यूनिट्स और नई चीज जुड़ जाती है। जैसे हमारे एग्जामिनेशन के मार्क्स जो होते हैं, किसी के 42 नंबर हैं, किसी के 43 हैं, किसी के 44 हैं, तो यहाँ 42 और 43 के बीच में वही अंतर है जो 43 और 44 के बीच में है। 42, 43 में भी एक का अंतर आएगा और 43, 44 में भी एक का, तो यहाँ इक्वल यूनिट्स हो गया। तो ये इसकी अंतरित पैमाने की विशेषता हो गई है। और इसके अगले स्तर पे जब हम आ जाते हैं तो वहां पर अनुपातिक पैमाना आता है, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में पिछले तीनों स्केल की विशेषताओं के साथ साथ एक नई बात जुड़ जाती है और वो है एब्सोल्यूट जीरो की। एब्सोल्यूट जीरो से तात्पर्य मेरा ये है कि यदि परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी के नंबर 0 आते हैं तो हम ये नहीं कहते सकते कि उस विद्यार्थी को कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में निश्चित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, उन्हीं का मूल्यांकन करना होता है। यदि क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन नहीं है जो विद्यार्थी ने पढ़े हैं
तो निश्चित रूप से उसके 0 अंक आएंगे। लेकिन हो सकता है उसने प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों के अतिरिक्त किसी प्रश्न का अध्ययन, किसी यूनिट का अध्ययन किया हो और उसको अन्य कोई प्रश्न आता हो। तो यहाँ पर 0 स्टैंडर्ड 0 नहीं होता है हमारा, लेकिन अनुपातिक पैमाने में हमारा एब्सोल्यूट 0 वो होता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी का भार नापते हैं तो वहां एब्सोल्यूट 0 होता है। किसी का भार मान लीजिए 60 केजी है तो 0 से शुरू होगा वहां। किसी का भार 20 केजी है तो अनुपातिक स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ चूंकि यहाँ 0 है, एब्सोल्यूट 0 है, इसलिए हम यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ उदाहरण में जो हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया है, अगर किसी एक व्यक्ति का वेट 60 केजी है और किसी दूसरे का वेट 20 केजी है, किसी बच्चे का, तो बच्चे में और प्रौढ़ पुरुष में जिसका 60 केजी है वेट, ये कह सकते हैं कि 3:1 का रेशियो है। इसी प्रकार जब हम दूरी का मापन करते हैं तो वहां भी स्टैंडर्ड 0 होता है, हम 0 से चलना शुरू करते हैं। तो ये 4 पैमाने होते हैं। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पैमाने की बात हो गई, जब हम आंकड़ों की बात करेंगे तो इसी प्रकार से हमारे आंकड़े भी होंगे, नामित आंकड़े। तो ये हमारे नामित आंकड़े हो गए। यदि हमारे ऐसे आंकड़े जिनमें हम केवल गुण धर्म के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी कि गुण के अतिरिक्त हम उनमें कुछ भी न कर सके, उनमें कोई ऐसी बात ना हो जिसके कारण हम उनको किसी क्रम में निर्धारित कर सकते हो या क्रम दे सकते हो, ऐसी विशेषता अगर उनमें नहीं है, केवल गुण ही मात्र उपलब्ध है, तो हम कहेंगे वो मेरे नॉमिनल डाटा हैं या नामित आंकड़े हैं। लेकिन अगर वर्गीकरण के साथ साथ हम उनमें कोई गुण देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो मेरा क्रमिक आंकड़ा है। जैसा कि हमने पहले ही अपने उदाहरण में बता दिया कि हाई आईक्यू, एवरेज आईक्यू और लो आईक्यू की बात हमने जहां पर करी है। और अगर हम उसमें संख्या भी ले आते हैं, अगर जैसे आईक्यू की बात हमने अपने क्रमित पैमाने में करी, यह क्रमिक आंकड़ा है, तो अगर मान लीजिए आईक्यू हमने मेजर किया विद्यार्थियों का और किसी का 140 आता है, किसी का 130 आता है, तो यहाँ पर ये आंकड़े मेरे आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अंतरित पैमाने में इसको ले सकते हैं जब हम आंकड़ों की बात करेंगे, यानी कि हम स्टैंडर्डाइज करने के पहले टूल के मैनुअल के आधार पर उनका वर्गीकरण करने के पहले हम जानते हैं कि जब हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें आंकड़ा प्राप्त होता है, जैसे 140, 130, 120 वगैरह। फिर जो मैनुअल है, मैनुअल में दिए गए निर्देशों के आधार पर जो उसका एक स्टैंडर्ड रूप होता है, उसके आधार पे उस संख्या को हम जस्टिफाई करते हैं, उस संख्या का आगे विश्लेषण करके उसके प्रस्तुतिकरण, उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं या वर्गीकरण करते हैं। तो इसके बाद हम हाई आईक्यू, एवरेज आईक्यू वगैरह में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे आंकड़े जब हमारे पास संख्या के रूप में हो तो वहां इक्वल इंटरवल हो जाता है, तो फिर वहां अंतरित आंकड़े आ गए, यहाँ पैमाने की बजाय वहां आंकड़ा हो गया। इसी प्रकार से अनुपातिक, यहाँ हमने पैमाना कहा है तो इसको फिर अनुपातिक आंकड़ा हम यहाँ पर ले लेंगे। और लेकिन ये चीजें जो हैं हमारी, ये गुण के आधार पर है या फिर संख्या के आधार पे। तो जब हम किसी चीज को गुण के आधार पर देखते हैं तो वहां पर गुणात्मक आंकड़े की चर्चा हम करते हैं, और इसी प्रकार मापन में जब हम गुण के आधार पर मापते हैं तो वहां मेरा गुणात्मक मापन होता है। और जब हम संख्या के आधार पर किसी चीज का मापन करते हैं तो वो मेरा संख्यात्मक मापन या क्वांटिटेटिव मापन होता है। और जब इसी को आंकड़े के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो मेरा क्वांटिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव आंकड़े कह सकते हैं। अभी तक जिन चारों स्तर के मापन की हमने चर्चा की है उनको अब हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर मापन के स्तर बाईं ओर लिखे हुए हैं और ऊपर जो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल की चर्चा हुई है।
और साथ ही साथ नीचे गुण धर्म की चर्चा हुई है, मेजरमेंट, किस लेवल पर हम मेजर कर रहे हैं उनकी चर्चा की गई है। सबसे पहले आता है मैग्नीट्यूड, मात्रा या परिणाम। तो देखेंगे नॉमिनल लेवल पे नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर याद होगा आपको कि जब मैंने चर्चा की थी तो बताया था कि लड़के लड़की या साइंस आर्ट्स कॉमर्स में डिवाइड करना, तो निश्चित रूप से यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं है कोई मात्रा नहीं है। क्रमित में वहां पर मात्रा थी, अंतरित में भी थी और रेशियो में भी थी। नेक्स्ट आता है इक्वल इंटरवल्स, समान अंतराल। तो समान अंतराल नॉमिनल में हमारा नहीं था, क्यों? क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में वही अंतर है, समान अंतर है हम ये नहीं कह सकते। या हम ये कहें कि साइंस आर्ट्स और कॉमर्स अगर 3 स्ट्रीम है तो साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम के बीच वही अंतर है जो आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटीज के प्रकार हैं जो कि नामित स्तर के हैं, तो इनमें ये नहीं कह सकते कि 2 विश्वविद्यालयों में वही अंतर है जो अगले 2 में नहीं था। क्रमित लेवल में इक्वल इंटरवल्स नहीं है। लेकिन इक्वल इंटरवल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर चर्चा हुई थी कि हाई आईक्यू, लो आईक्यू और एवरेज आईक्यू, अगर इनमें हम डिवाइड कर रहे हैं, या जो हमारे डिविजन्स दिए जाते हैं स्कूल कॉलेज में, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो वहां एक ऑर्डर तो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक ऑर्डर है, एक निश्चित क्रम है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में वही क्रम नहीं है जो सेकंड और थर्ड डिवीजन, वही अंतर नहीं है जो सेकंड और थर्ड डिवीजन में है, समान अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ इंटरवल लेवल में समान अंतराल था। और इंटरवल लेवल में समान अंतराल क्यों था? क्योंकि वहां पर हमने बताया था एग्जाम्पल दे के, नंबर थे 45, 46, 47 जो मार्क्स एग्जामिनेशन के मिलते हैं, तो हर 2 मार्क्स के बीच में क्रम से अंतर है। और रेशियो में भी बट नेचुरल है कि हायर ऑर्डर में जब हम जाएंगे तो लोअर ऑर्डर की सब विशेषताएं वहां पर मिलेंगी, तो वहां पर भी है वो। और इस बात की चर्चा भी हमने की थी वहां पे। अब एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, तो एब्सोल्यूट 0 कहा था रेशियो में ही केवल मौजूद था। एब्सोल्यूट 0 में कहा था जैसे वेट है, हाइट है या फिर लेंथ है, इन सब में एब्सोल्यूट 0 है, 0 से शुरू करते हैं और इसीलिए वहां रेशियो निकाल सकते थे। लेकिन इंटरवल में जब समान अंतर था भी, तब भी मैंने इस बात की चर्चा करते हुए बताया था कि एब्सोल्यूट 0 नहीं है। वहां पर आपने देखा था कि किसी विद्यार्थी के 0 अंक आना ये नहीं बता रहा था कि वास्तव में उसको कुछ नहीं आता है, हो सकता है कुछ आता हो। अब संभाव्य गणितीय संक्रियाएं, तो पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? तो बट नेचुरल है कि नॉमिनल लेवल में जब केवल 2 चीजें थी, लड़के हैं, बॉयज है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी बॉयज हैं, ये भी बॉयज हैं, तो यानी कि बॉयज बॉयज सब इक्वल कर सकते हैं, उनको वर्गीकरण करके एक ग्रुप में कर सकते हैं। लड़कियों लड़कियों को इक्वल करके एक वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ केवल गणना में इक्वल लगेगा बस। जबकि ऑर्डिनल में क्या था कि हमने एक ऑर्डर दिया था, और जब भी एक ऑर्डर दे देंगे कि ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, तो गणित की हमारी 2 संक्रियाएं हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये इससे बड़ी है या फिर ये इससे छोटी है। ये दोनों गणितीय संक्रियाएं वहां पर ऑर्डर देने के बाद लग सकती हैं। ऑर्डिनल लेवल पे हमने ऑर्डर दे दिया था, इसलिए ये संक्रियाएं वहां पर लग गई। लेकिन जोड़ नहीं सकते अभी हम, क्यों? जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन है, तो जोड़ा नहीं जा सकता है। फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन को जोड़ करके कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, सेकंड और थर्ड को जोड़ा नहीं जा सकता है यहां पे। लेकिन वहां इंटरवल लेवल में क्या था कि नंबर थे
45, 46। फर्स्ट पेपर में कितने आए मेरे, मान लीजिए 50 में 45, सेकंड पेपर में आए 50 में 40, तो ये जुड़ करके मेरे हो गए 85, 85। तो ये संक्रियाएं मेरी लग गई। इसी तरह से जरूरत पड़ने पर घटाने की भी संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जब ये कह रहे थे कि फर्स्ट पेपर में मेरे सेकंड डिवीजन के मार्क्स हैं 100 और सेकंड पेपर में मेरे मार्क्स फर्स्ट डिवीजन के हैं, तो अब वो जो डिवीजन से डिवीजन नहीं जुड़ सकता है, लेकिन जब नंबर देते हैं तो हम सब जोड़ करके और टोटल निकाल लेते हैं। आपकी मार्कशीट में टोटल लिखा रहता है, उसी के आधार पे डिवीजन की गणना बाद में की जाती है। तो इंटरवल लेवल की बात हो गई। अब जब अनुपातिक स्तर की बात आती है तो वहां पर प्लस भी लगेगा, माइनस भी लगेगा, लेकिन साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि गुणा और भाग, ये दो संक्रियाएं भी इस स्तर पर हम लगा सकते हैं। अनुपातिक स्तर पे जब कोई स्टैंडर्ड या एब्सोल्यूट जीरो आ जाता है तभी ये दो संक्रियाएं हमारी लगती हैं। अब हम आगे देखें मापन परिणामों की प्रकृति के आधार पे, यानी कि नेचर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट। तो नॉमिनल लेवल में गुण के विभिन्न पक्षों के आधार पर समतुल्य समूहों में वर्गीकरण होता है। समतुल्य समूहों में, तो समतुल्य समूह क्या थे वहां पर, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग। तो विज्ञान वर्ग समतुल्य समूह है, विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थी एक जगह हो गए, कला वर्ग के सभी विद्यार्थी एक जगह हो गए, या फिर विज्ञान वर्ग में सारे लड़के एक जगह कर दिए, सारी लड़कियां एक जगह। तो समतुल्य समूहों में वर्गीकरण हो गया। और अगले में क्या है, गुण की मात्रा के आधार पे छोटे बड़े क्रम में व्यवस्थित समूहों का वर्गीकरण हम करते हैं, व्यवस्थित समूह में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो वर्गीकरण था ऑर्डिनल लेवल में, तो ऑर्डिनल लेवल में समतुल्य समूह, वहां हमने डिवीजन दिया था, एक क्रम आ गया था। तो जब क्रम आ गया था तो छोटे और बड़े क्रम में कोई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, फर्स्ट डिवीजन बड़ा है, सेकंड डिवीजन छोटा है। जब सेकंड और थर्ड की बात करेंगे तो सेकंड बड़ा है, थर्ड छोटा है। इस तरह से बड़े और छोटे क्रम में आ गया। हाई आईक्यू, लो आईक्यू, उच्च बुद्धि लब्धि, सामान्य बुद्धि लब्धि, निम्न बुद्धि लब्धि। उच्च बुद्धि लब्धि बड़ा है, सामान्य बुद्धि लब्धि छोटा है। सामान्य बुद्धि लब्धि और निम्न बुद्धि लब्धि में सामान्य बुद्धि लब्धि बड़ा है और निम्न छोटा है, तो छोटे बड़े क्रम में। इसके बाद हमारा इंटरवल रेशियो में समान अंतराल पे स्थित अंकों का आवंटन समान अंतराल पे 140 आईक्यू, 130 आईक्यू, 120 आईक्यू। तो किसी का 140 है, किसी का 139 भी होगा, 139, 138, 137, 136, समान अंतराल। अब समान अंतराल पर स्थित, अंत में रेशियो स्केल में की बात हम कर रहे हैं, समान अंतराल पर स्थित ऐसे अंकों का आवंटन जिसमें शून्य का अर्थ परम शून्य हो वहां पर। तो यहाँ पर आ गया, मार्क्स के एग्जाम्पल पहले ही हम दे चुके हैं, यहाँ पे आपको कई बार दे चुके। अब सांख्यिकीय प्रविधियां, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या लगेंगी। पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया था कि गणितीय संक्रियाओं की हमने बात करी थी। यहाँ पर गणितीय गणना, संभाव्य गणितीय संक्रियाएं, और अगले में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आवृत्ति वितरण, बहुलांक, मध्यांक, चतुर्थांक, दशांक, प्रतिशतांक यानी परसेंटाइल कहते हैं इसको, चतुर्थांक क्वार्टाइल, दशांक ये परसेंट, ये है परसेंटाइल, मीन, मीडियन, मोड, आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप जो पढ़ते हैं
तो बहुलांक क्या होता है? मोड, मध्यांक मीन, श्रेणी क्रम सहसंबंध यहां पर हो सकता है इनमें। और अगर जब हम इंटरवल रेश में उसमें स्केल में आते हैं तो वहां आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुलांक यानी कि मोड, मध्यांक, मीडियन, मध्यमान, मीन, हमारा मानक विचलन यहां आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध। तो यहाँ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी यहाँ पर लग जाएगा। और इसके बाद हमारा जो लास्ट में है रेशियो स्केल, वहां पर बहुलांक यानी कि मोड, मध्यांक, मीडियन, मध्यमान, मीन, हरात्मक माध्य एचपी, यहाँ पे गुणात्मक माध्य जीपी, और ये आदि, ये इस तरह से यहाँ पर सब चीजें लग जाएंगी लास्ट में तो रेशियो स्केल में, क्योंकि ऊपर के हायर ऑर्डर के तो लगेंगे ही लगेंगे हमेशा, लोअर ऑर्डर के, सॉरी हायर ऑर्डर में लोअर ऑर्डर की जितनी चीजें होंगी वो तो आ ही जाएंगी। अब एग्जाम्पल्स भी हम पहले आपको कई बार दे चुके हैं, यहाँ टेबुलर फॉर्म में फिर से रिपीट किया गया है कि छात्रों को उनके लिंग भेद के आधार पर छात्र व छात्रा के दो वर्गों में बांटना। अगले में आता है हमारा ऑर्डिनल स्केल में छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्रम प्रदान करना, मेधावी विद्यार्थी है, ये सामान्य स्तर का विद्यार्थी है, तो इस तरह से क्रम, ये कमजोर विद्यार्थी हैं, योग्यता के आधार पर क्रम दे दिया। और इंटरवल में छात्रों की संपत्ति, बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण पर प्राप्तांक प्रदान करना, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण पर प्राप्तांक प्रदान करने की बात हो रही है। यानी कि परीक्षण के आधार पर जब हम व्याख्या करते हैं कि हाई, लो, एवरेज वगैरह, तो वो तो जो है हमारा ऑर्डिनल लेवल का है, लेकिन जब प्राप्तांक प्रदान करते हैं तो प्राप्तांक प्रदान करना वो इंटरवल इसके लेवल पे आ जाता है। और रेशियो में क्या होता है? लंबाई तथा भार आदि का मापन करके अंक प्रदान करना। तो ये भी चीज, इसको भी एग्जाम्पल को हम कई बार देख चुके हैं। तो इस प्रकार सारणी के द्वारा आपने देखा कि किस प्रकार से इन चारों ही मापन के पैमानों में या मापन के स्तर में क्या अंतर होता है, और इसी प्रकार से ये चारों ही हमारे आंकड़े के रूप में भी लिए जा सकते हैं।